ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं मिनी चाहल ते तुसी देख रहे हो द बीट्स। अज दियां मुख खबरां। जहां विश्वास की लौ कभी बुझती नहीं, जहां परंपराएं पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ती हैं, यह है मोगा का शताब्दी पुराना शिवाला मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत आत्मा है। यह वही पवित्र धाम है जहां 85 सालों से अन्नकूट की परंपरा अखंड रूप से जारी है। साल 1940 में पंडित जयराम दास जी ने इस अनुष्ठान की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक हर दीपावली के अगले दिन यह मंदिर भक्ति, प्रेम और सेवा का संगम बन जाता है। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं मंदिर के मुख्य सेवादार ज्योतिषाचार्य पंडित अक्षय शर्मा, जिन्होंने न सिर्फ इस परंपरा को जीवित रखा है बल्कि तमाम विघ्न, बाधाओं, साजिशों और समय की चुनौतियों के बावजूद सनातन धर्म की अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी शिवाला मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। भक्तों का विश्वास है कि अन्नकूट केवल प्रसाद नहीं बल्कि कर्म, सेवा और कृतज्ञता का उत्सव है। केवल अन्नकूट ही नहीं बल्कि इस शिवाला मंदिर से कई प्राचीन सनातन परंपराओं की शुरुआत हुई है, जैसे रुद्राभिषेक महोत्सव, महाशिवरात्रि, सावन में कांवड़ सेवा, हनुमान जयंती पर राम नाम संकीर्तन यज्ञ। ये सभी परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा और अनुशासन से निभाई जा रही हैं। पंडित अक्षय शर्मा न केवल मंदिर के सेवक हैं बल्कि सनातन संस्कृति के सच्चे वाहक भी हैं। ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए अब तक 24 से अधिक देशों की यात्राएं कर चुके पंडित जी ने दुनिया के हर कोने में भारतीय संस्कृति की गूंज पहुंचाई, लेकिन व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने कभी परंपरा का प्रवाह रुकने नहीं दिया। जब पूरी दुनिया आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों से दूर जा रही है, तब मोगा का यह शिवाला मंदिर हमें याद दिलाता है कि सनातन परंपराएं ही हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है। और जब तक ऐसे सेवक, ऐसे साधक जैसे पंडित अक्षय शर्मा जी इस संस्कृति की रक्षा में डटे हैं, तब तक धर्म की यह ज्योति कभी नहीं बुझ सकती। 85 वर्षों से निरंतर जलती आस्था की लौ हमें यही संदेश देती है, परंपरा न तो पुरानी होती है न खो जाती है, बस उसे निभाने वाले सच्चे भक्त चाहिए। यही है मोगा का शिवाला, जहाँ हर दीप, हर प्रार्थना और हर धड़कन में सनातन धर्म की आत्मा बसती है।
New launch, which is the Hydra Cushion Foundation. It comes in this beautiful little case, and as you can see now, I've got no base on my face. तेरे दीन दयाल नंदलाल हरि वृंदावन मोहे बुला लेना। मेरे दीन दयाल नंदलाल हरि वृंदावन मोहे बुला लेना। मेरे दीन दयाल नंदलाल हरि वृंदावन मोहे बुला लेना। मेरे अंकुट का महत्व ये है कि द्वापर युग में एक समय था कि देवराज इंद्र की पूजन होता था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देवराज इंद्र का पूजन क्यों करते हो आप, उससे अच्छा तो गोवर्धन का पूजन करो जिसके कारण आपके यहाँ बारिश होती है। तो उन्होंने सभी ने भगवान कृष्ण का बात को माना और मान के गौरव पूजन किया, लेकिन इससे इंद्र भगवान नाराज हो गए। तो बड़ी भारी बारिश हुई, इतनी बारिश हो गई कि सब कुछ भीग गया, एक बाढ़ करने जैसी हालत पैदा हुई। तब भगवान ने गोकुल की रक्षा की। तब भगवान कृष्ण ने गोकुल की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किया, अपनी कृष्णांगुली पर, और सब गोकुल ब्रज की रक्षा की और गोवर्धन की शरण में आकर सबकी रक्षा हो गई। लेकिन जितना अनाज था, अन्न धन था, वो सब भीग गया था। तो भगवान ने उस समय उस अन्न जो भीगा हुआ अन्न था उसको कूट कूट कर उसी का ही भक्षण सभी ने किया। तो उस अन्न को कूटने के कारण अन्नकूट कहलाया। देखिए, जब इंद्र भगवान लगा कि भगवान ने इन सब की रक्षा की है, तो इंद्र ने सारे यत्न जब फेल हो गए, यानी कोई भी यत्न कामयाब नहीं हुआ, तब उन्होंने आकर भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने समझाया कि एक समय था आपका, इस समय नहीं है, इस समय भक्ति का समय है, जो भगवान अंधविश्वास का समय नहीं है, जो भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया और इंद्र को भी समझाया। तब से लेकर आज तक ये अन्नकूट का समय उसी समय से शुरू हो गया और पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में अन्नकूट के महोत्सव मनाया जाने लगा। इन सौभाग्य की बात है कि मोगा में 1940 के बाद ही पहली बार शिवाला मंदिर में ही पंडित जयराम दास जी और रामगिर जी ने इस अन्नकूट भंडारे का आरंभ किया था, जो आज तक चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अभी ऐसा कोई समय नहीं आया जिसमें ये विघ्न आया हो या नहीं बन पाए हो। लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।